प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। केदारनाथ भगवान की जो इस ज्योति जो है, इसके साथ नर नारायण जुड़े हुए हैं। नर नारायण को भगवान वेद व्यास ने अपने अवतारों की परंपरा में गिना है। इसे धर्म और मूर्ति दो, वो भी उसी के क्रम में आते हैं। और उसको मानस के पुत्र बताए। वो अवतार भी हैं और परम तपस्वी भी है। नर जो है वो सदैव नर रहना चाहते हैं, और नारायण है ये सदैव नारायण रहना चाहते हैं। ये अखंड जोड़ी है और हर युग में ये आई। त्रेता युग में इसका और कोई रूप था। द्वापर में आते आते वो योगेश्वर कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन के रूप में आ गए। ये नर नारायण, नर नारायण, नर नारायण। नर नारायण सरिस सुभ्राता, तुलसी कहते हैं। यहां आपने बहुत तपस्या की, बहुत यानी बहुत। मेरे देखे आपने तपस्या के बाद राम का काम और राम का नाम, परम का नाम और परम को प्रिय लगे ऐसा परम कार्य इस भूखंड में बहुत किया। लेकिन विघ्न आते थे। गुजराती में कहते हैं सारा काम में 100 विघ्न, ये कहावत आते थे। तब उसको पुश करने वाला कोई था तो केदारनाथ, आप मेरे हैं, मेरी इच्छा से आप आए हैं। प्रलोभन आवशे जाजा तुम्हारा संत मार्ग में। यदि तुम्हें राम काम करना है और यदि तुम्हें राम का भजन करना है तो प्रलोभन तो आएंगे। नर नारायण और सार कह रहा हूं। ये केदारनाथ का जो 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 स्वरूप है, अथवा तो ये निराकार का जो आकार है, एक पीठ की तरह है। एक पीठ, उसके पीछे भी एक कथा है। कई परम तत्व की कई कथाएं होती है। मैं तो केवल सार आपके सामने पेश करूं। नरनारायण जब थोड़े पीछे हटते थे तब ये ज्योतिर्लिंग, ये 11वां ज्योतिर्लिंग, 11वां ज्योतिर्लिंग। प्रथम तो सोमनाथ। कल वो गुजराती टीवी वाला भाई नहीं पूछ रहा था मुझे कि बापू केदार पहले क्यों? पहले तो सौराष्ट्र सोमनाथन जा, पहला तो सोमनाथ होना चाहिए। मैंने कहा गंगा पहले यहाँ से उतरी और सोमनाथ के समंदर में समा गई। ये तो पहली केदार से गंगा, ये त्रिभुवन गंगा यहाँ से निकलते निकलते मेरे सोमनाथ में समा जाएगी। तो जब भी नर नारायण कुछ विघ्नों से कुछ थक जाते थे, तप में भंग होने लगा। इतना ही हर युग में ये घटना घटी है। कुछ ऐसा वर्ग भी प्रकट हुआ कि उसकी प्रतिष्ठा को गिराने के लिए अनेक प्रकार का कुप्रयोग करते थे। क्या श्रृंखला है ये, क्या परंपरा। उसको जगत में बदनाम करने के लिए बेबुनियाद आक्षेप, और इसमें वो थोड़े हिल जाते थे। तब मेरा केदारनाथ बार बार दोनों की पीठ पर हाथ घुमाता था, और हाथ घुमाते घुमाते ये निराकार का आकार भी पीठ जैसा हो। एक साथ ये कथा, एक पीठ। एक दूसरी कथा भी है उसमें
यहाँ के तीर्थ पुरोहित ज्यादा इसके बारे में बोल सकते, हमें तो सार ग्रहण करना। केदारनाथ भगवान की ज्योति फिर अंधेरों से उसे उजाले ला देती थी। फिर तप, और तप मानी उस समय तो कड़े तप का विधान कि कोई सिर के बल खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब। आज का तप भिन्न हो सकता है। तुम निंदा सहन करो, तुम्हारा कोई द्वेष करे उसको सहन करो, तुम्हारी कोई बदनामी करे उसको सहन करो, तुम्हारी कोई ईर्ष्या करे उसको सहन करो। ये बहुत तप है। तो बाप इंद्र घबराने लगता था कि ये नर नारायण जो मूल धारा के हैं और उसकी तपस्या में भंग करने के लिए इंद्र बार बार विघ्न, क्योंकि जिसके पास सत्ता होती, इंद्र तो कितनी बड़ी सत्ता है, और इंद्र को दो आंख नहीं है। जिसके पास इंद्र जैसी सत्ता किसी के पास है, इतनी बड़ी सत्ता, इंद्र 100 यज्ञ करे वो इंद्र हो जाता है। तो इतना बार बार यज्ञ करके इंद्र पद को बरकरार रखता, क्योंकि इतना बड़ा ये अधिपति कि मेरा कोई स्थान चलायमान कर रहा है कि नहीं, उसको 1000 आंखों से देखता था। उसके आंख शरीर में 1000 छिद्र है। सहस नयन पर दोष निहारा, ये 1000 आंख के पीछे तलगा जरना को ये लगता है। मैं और आप किसी की उन्नति को सहन न कर सके, फिर 1000 आंखों से कहां से उसके दोष निकाले। एक इंद्र पद का स्वभाव है, कहीं ये 2 लोग मेरी सत्ता छीन न ले। इसलिए फिर इनके पास प्रलोभन, भय दिखाना, परेशान करना, ये सब जो उनके साधन है। और किसी से भी ऊर्ध्वगति रोके ना, तब फिर वो अप्सराओं को भेजते हैं। अप्सराओं को भेजते, बार बार कितनी अप्सराएं नर नारायण के पास आती है। फिर घबरा कर ये चले जाते थे केदार के पास। महाराज फिर पीठ पर हाथ घुमाते थे, मैं बैठा हूं ना, तुम क्यों चिंता करते हो। और नर तेरी जांघ पर थप्पड़ मार, और उरु पर थप्पड़ मारी। और नर ने कहा इंद्र को कि ले मेरी उरु से उर्वशी पैदा की। उसने उर्वशी नाम की नर्तिका का जन्म स्थान इसकी जांघ से हुआ है, उसकी थाई से। बोल कितनी अप्सरा पैदा करो, ये केदार की कृपा से। केदार हर भोग देता है, क्या नहीं, केदार शांति देता है, केदार शक्ति देता है, केदार स्मृति देता है, केदार सद्बुद्धि देता है। जिसको चाहिए उसको केदार सिद्धियां भी देता है। लेकिन मेरे जैसे को केदार शुद्धि देता है। हमारी रुचि केवल शुद्धि में। क्या सिद्धि मान है? पंगु हम यहां चढ़ गए, इससे बड़ी सिद्धि क्या? क्या इसे आ गए यहां? आ तो गए, उतरना मुश्किल है। आ तो गए पंगु हम। अब इससे क्या सिद्धि चाहिए? रेटिना तो कहता था मेरा ध्यान तो आज की कथा में चौपाई और चौपर के बीच में रहेगा, घूमता रहेगा। चौपर आया कि नहीं, कौन चौपाई अभी, चौपर आया, इसी में घूमता रहेगा। तू चाहे इंद्र कितनी अप्सराएं तुझे भेंट कर सकता हूं। यह है साधना की ताकत, यह है साधना की ताकत।
जब उर्वशी आदि अप्सराएं पैदा हुई तब जो अप्सराएं आती थी उसने बहुत सुंदर जवाब दिया नर नारायण कि इंद्र ने भेजा है इसलिए हम आए हैं, लेकिन हम आपकी साधना तपस्या तोड़वा आप जैसे महापुरुष के दर्शन करने आए हैं, हम शुद्ध होने के लिए आपके, ऐसा उसका जवाब था। तो जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर तब केदार एक शीतल ज्योतिर, एक परम ज्योति, ऐसे 12 ज्योतिर। और फिर एक घटना ऐसी घटी कि नर नारायण की वैचारिक विचारों से असहमत होता हुआ इस काल में भक्त शिरोमणि प्रहलाद यहाँ आया तपस्या करने। भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, और वैचारिक मतभेद हुआ। वैचारिक, सिद्धांतिक, सामाजिक, पारिवारिक कोई भी समस्या आए तो मेरे फ्लावर्स केदार को याद करना, ये उसका जवाब है। वैचारिक मतभेद, कुछ विचार नर नारायण के प्रहलाद को रास नहीं आए। और जगत गुरु शंकराचार्य जो यहां से तिरोधान हुए, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने, आदि जगत गुरु ने कहा है कि स्मृति और श्रुति, स्मृति ग्रंथ हमारे पास बहुत है और श्रुति तो आप जानते वेद। श्रुति और स्मृति में किसी कारणवश जब विचार भेद प्रकट हो, जगत गुरु कहते हैं उसको श्रुति प्रमाण मानना, स्मृति नहीं। यहां पर केदार ने यही निर्णय लिया भगवान ने कि प्रहलाद और नर नारायण के विचारों में जब थोड़ा वो हुआ तब नर नारायण के विचारों को मान्य कर दिया, और ये केदार भगवान ने। और पूरे जगत को केदार का संदेश यही है मेरी समझ में, जो मैंने थोड़ा किसी ग्रंथ से, किसी संतों से, किसी महापुरुषों से पहले कभी सुना, कभी पढ़ा, जो जाना। एक ही मिशन है भगवान केदारेश्वर का, एक बहुत बड़ा वैश्विक संदेश कि व्यक्ति का जीवन 3 प्रकार का बने। एक प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भद्र जीवन हो। भद्र जीवन, भद्र जीवन का मतलब है भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, हम हमारे कानों से शुभ ही सुने, इसका जीवन भद्र जीवन है। हमारी जुबान से हम भद्र ही बोले, अभद्र न बोले कभी, वो भद्र जीवन का परिचय है। हमारी आंख भद्र को ही दिखे, शुभ को ही देखे, ये भद्र जीवन का प्रमाण पत्र है। यानी नखशिख हमारा जीवन भद्रता से भरा हो, शुभ से भरा हो, मंगल से भरा हो। वो भद्र जीवन भगवान केदारनाथ का संदेश है इन अवतारों के थ्रू कि सबका भद्र जीवन हो। लेकिन केवल भद्र जीवन पूर्णता का परिचय नहीं है। दूसरी बात आई है, व्यक्ति के जीवन में भाव जीवन प्रकट हो, भाव प्रकट होना चाहिए। बहुत अच्छे आदमी हैं कई दुनिया में, लेकिन भाव का अभाव है। मैंने कई पंडितों को, कई महापुरुषों को, आ जाइए महाराज, इस यात्रा में देखा है भद्रता की कोई कमी नहीं, लेकिन बिल्कुल भाव शून्यता। रामायण की व्याख्या करे, उपनिषदों की व्याख्या करे, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये तीनों की प्रस्थान त्रयी पर एक जिसको अथॉरिटी माना जाए, ऐसे महापुरुषों के जीवन में
भाव जगत की कमी देखी। यहाँ का जो संदेश है वो है भद्र जीवन और दूसरा भाव जीवन। और तीसरा संदेश ये है बाप, पूर्ण जीवन, एक डकार, एक तसल्ली। कह कबीर मैं पूरा पाया, और गोस्वामी जी कहते पायो परम विश्राम। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।